Hi, this is Khushbu with another question of quadratic equations. This is fifth question of exercise 4.2, page number 76 from NCERT. This says the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. So, हमारे पास एक right triangle दिया हुआ है. इसका hypotenuse is 13. ये हमें गिवन है. The altitude means perpendicular की बात हो रही है. Of a right triangle is 7 cm less than its base. कह रहा है altitude base से 7 cm छोटा है. base से छोटा है. अगर base हमारे पास x हो तो altitude होगा x minus 7, क्योंकि वो base से 7 cm छोटा है. So हम let करते हैं. Let the base of the triangle be x centimeter. Therefore, altitude is equal to x minus 7 centimeter. ये हमारा altitude होगा. अब अगर ये right triangle है तो right triangle पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. So, by Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square. ये हमें गिवन होता है. पाइथागोरस थ्योरम में हम ये लगा सकते हैं. तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13. दैट मीन्स 13 का स्क्वायर. परपेंडिकुलर हमारे पास है x minus 7. बेस है हमारे पास x का स्क्वायर. सो 13 का स्क्वायर इज 169. ये है a minus b होल स्क्वायर. इसको सिर्फ ऐसे ओपन नहीं करना x स्क्वायर minus 7 का स्क्वायर, बिकॉज अगर आप इसको ऐसे ओपन कर दोगे तो ये गलत है. ये बन रहा है a minus b होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, तो ये आएगा 14x प्लस x स्क्वायर. अब 169 को भी इधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169. 169 भी इधर आ गया is equal to 0. So ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस किया तो माइनस 120. अब यहां से कॉमन क्या निकल रहा है? पूरे में कॉमन है 2, तो अंदर बच गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, इसका हमें रूट फाइंड करना है. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आएगी. सो ये x और 6 माइनस 60 आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस 60x स्क्वायर आता है. अब माइनस 60, आप सोचो 60 किस किस के टेबल में आता है? 15 4 से 60 होता है, 12 5 से 60 होता है, 10 6 से 60 होता है, 32 से 60 होता है. इनमें से ऐसे कौन सा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करने पर माइनस 7 आ जाए? सो 15 और 4 को ना तो ऐड करने पर ना माइनस करने पर हमारे पास 7 नहीं आ सकता. 10 और 6 पे भी नहीं हो सकता, 30 और 2 पे भी नहीं हो सकता. हमारे पास बचता है 12 और 5. इसको माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन आपको साइन का ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 60 चाहिए इन दोनों को, बट प्लस या माइनस करने पर माइनस 7 चाहिए. तो जब भी दो नंबर्स हैं उनमें जो ग्रेटर नंबर होता है उसके साथ हम ये वाला साइन रखते हैं जो यहां पर है. तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. दोनों नंबर्स में ये बड़ा था तो इसके साथ ये वाला साइन आया है और उसके साथ ये, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास माइनस 60 आता है. तो साइन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कंसीडर करते हैं. अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा. अब कॉमन निकालना है. इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन. तो यहां से कॉमन है x, अंदर बचा x माइनस 12. यहां पर कॉमन है 5 प्लस 5, तो अंदर आया x प्लस माइनस माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब ये ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट आएगा x माइनस 12 और दूसरा होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. x माइनस 12 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 5 भी 0 के इक्वल है. सो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 12 और यहां से x की वैल्यू आएगी -5. सो 12 और
-5, ये नहीं कि हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे, ये वाली वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज हमने बेस माना था x, और कोई भी लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। कभी नहीं होता कि लेंथ -4 है, लेंथ -3 है या -5 है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो हम इसको कंसिडर करेंगे बेस। तो हमारे पास बेस आ गया है यहाँ से 12 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड हमें निकालना था जो कि था x -7। तो ऑल्टीट्यूड x -7 का मतलब हो गया 12 - 7 मतलब कि 5 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर और बेस आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सो इस तरह से क्वेश्चन के एंड में आपको ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो आपको उसको कंसिडर करना है या नहीं। बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है कि लेंथ हो जाए या टाइम हो जाए या कोई भी साइड हो, कि कभी नेगेटिव में नहीं होते। So this was fifth question of exercise 4.2 from NCERT. If you have any doubt, please do write to us. So नीचे space given है उसमें लिखिए, and to watch the next video for some more questions. Goodbye.